हाय गाइस, संस्कृत टीजीटी क्लासेस बाय आरती मैम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए स्वर संधि के अंतर्गत गुण संधि के भेद, उदाहरण, नियम आपके लिए लेकर के आए हैं। गुण संधि आपके पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इससे पहले हम आपको दीर्घ संधि करा चुके हैं। संधि की परिभाषा, उदाहरण, नियम, भेद सब आपको करा चुके हैं और इसकी विगत प्रश्नोत्तरी भी करा चुके हैं। इसी तरीके की ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए जो आपकी तैयारी को बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम देती है, उसे हमारे चैनल पर देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। चलिए हम देखते हैं गुण संधि क्या है और इसके नियम। गुण संधि, गुण स्वर संधि की परिभाषा, नियम, सूत्र, उदाहरण सहित विगत प्रश्नों की श्रृंखला आज की वीडियो में है। गुण संधि देख लीजिए क्या है। यदि अ या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। उ या बड़ा उ आए तो री या दीर्घ री आए तो री या दीर्घ ली आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर और अल हो जाता है। ध्यानपूर्वक समझिए। यदि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो ए हो जाता है। यदि आ या बड़ा आ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। और यदि आपका अ यानी ह्रस्व आ और दीर्घ आ के बाद क्या आए? उ या बड़ा उ आए तो क्या हो जाता है? आपका ओ हो जाता है। और आपका री और दीर्घ री, यदि अ या आ के बाद आपका री या दीर्घ री आए तो क्या हो जाता है? अर हो जाता है। और री या दीर्घ ली के बाद आए तो क्या हो जाता है? आपका अल हो जाता है। फिर से देख लीजिए। यदि अ या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो उसके स्थान पर ए हो जाता है। यदि अ या आ के बाद उ या बड़ा उ आए तो ओ हो जाता है। यदि आ या आ के बाद री या दीर्घ री आए तो अर हो जाता है। यदि आ या आ के बाद, अ या आ से मतलब ह्रस्व आ और दीर्घ आ से है। यदि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद आपका ह्रस्व री या दीर्घ री आए तो अर हो जाता है। और यदि आ ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद आपका ह्रस्व री और दीर्घ री आए तो आपका अल हो जाता है। इसे अच्छे तरीके से समझने के लिए उदाहरण से आप समझेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। दोनों के स्थान पर क्रमशः ए क्या हो जाता है? यदि ई या बड़ी ई जब आ या आ के बाद आए तो ए हो जाता है। यदि आ या आ के बाद आपका उ या बड़ा उ आए तो क्या हो जाता है? आपका ओ हो जाता है ना। और यदि री या दीर्घ री के बाद आए तो आपका अर हो जाता है। ठीक है। और यदि री के बाद आए तो आपका, यदि आ या दीर्घ आ के बाद आपका री आए तो आपका अल हो जाता है। क्या हो जाता है? पहले ए होगा, फिर ओ होगा, फिर अर होगा, फिर अल होगा, है ना। उसे गुण संधि कहते हैं। उदाहरण से समझ लीजिए। वृक्ष धन ऊपरी, यहाँ अ का संबोधन आ रहा है, ये उ का, तो ये ओ हो जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा? वृक्षोपरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृक्षोपरी। फिर गगन या न, फिर ये उ यानी ह्रस्व आ रहा है और उ आ रहा है तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो गगन धन ऊर्ध्वम आ जाएगा आपका, गगन ऊर्ध्वम। क्या हो जाएगा? गगन ऊर्ध्वम। फिर उपधन इंद्र, उपधन इंद्र में यहाँ आ का आएगा और ये ई का आएगा तो क्या हो जाएगा? ए की मात्रा हो जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा? उपेंद्र हो जाएगा। उपधन इंद्र आपका उपेंद्र हो जाएगा। फिर गंगा धन ईशा आपका गंगेशा हो जाएगा। वृक्ष धन ऊपरी आपका वृक्षोपरी। गगन धन ऊर्ध्वम आपका गगन ऊर्ध्वम। उपधन इंद्र आपका उपेंद्र। गंगा धन ईश्वर आपका गंगेश्वर। समझ गए? फिर उसके बाद इसकी पहचान ज्यादातर, है ना, ज्यादातर इसको देखिए, ये ऊपर एक ही मात्रा है, यहाँ देखिए ऊपर एक ही मात्रा है, फिर यहाँ देखिए ऊपर एक ही मात्रा है, एक, है ना, एक ही मात्रा जहां दिखाई देती है ज्यादातर वो आपका गुण संधि का ही उदाहरण होता है। ठीक है। समझ लीजिए 90% या 99% तक ये आपका ज्यादातर गुण संधि का ही उदाहरण होता है। इससे आप इसकी पहचान कर सकते हैं। नियम देख लीजिए। आ या बड़ा आ के बाद ह्रस्व
या दीर्घ ई या बड़ी ई आए तो ए हो जाता है, मैंने बताया है आपको। फिर अ या बड़ा आ के बाद उ या बड़ा उ आए तो ओ हो जाता है। फिर अ या बड़ा आ के बाद आपका री आए तो आपका दीर्घ री हो जाता है ना। फिर उसके बाद तो अर हो जाता है, और री के बाद आए तो अर हो जाता है। और आपका आ या बड़ा आ के बाद री आए तो आपका क्या हो जाता है, अल हो जाता है। ठीक है। फिर उदाहरण गंगा धन ईशा गणेशा, सॉरी गण धन ईशा आपका हो जाएगा गणेशा। फिर गगन धन ऊर्ध्वम आप हो जाएगा गगन ऊर्ध्वम। फिर महाधन ऋषि आपका हो जाएगा महर्षि। ठीक है। ये जितने भी आपके प्रश्न में जो मैंने श्रृंखला में जो आपके उदाहरण मैंने लिए हैं वो आपके परीक्षा में आए हुए ऐसे उदाहरण मैंने लिए हैं, आए हुए या तो आने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। ज्यादातर मैंने ऐसे ही प्रश्न लिए हैं जो आपके टीजीटी आपके पीजीटी में पेपर में आ चुके हैं और आपको पता है अच्छी तरीके से आए हुए प्रश्नों से प्रश्न आपके बनते हैं। और किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए सबसे पहले उसका प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। उसके जितने भी पेपर में आ चुके हैं प्रश्न उसको देखिए, उससे आप एनालाइज कर सकेंगे कि परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न बनते हैं। केवीएस की परीक्षा केवीएस के फॉर्म कल से भरे जा रहे हैं 5 दिसंबर से, आप उसको जरूर भरिए। और केवीएस में आप जो तो तर्क शक्ति है ना, हिंदी इंग्लिश जो भी आपका रहेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव आपका सब्जेक्ट रहेगा जो, उससे आपके 100 नंबर के प्रश्न बनेंगे। 50% आपका जो तो ग्रेजुएशन में होना चाहिए। 180 प्रश्नों की श्रृंखला रहेगी आपको और 180 मिनट भी मिलेंगे। पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन होता है, तो आप उसको जरूर से तैयार करिए। और उसमें केवीएस में जो प्रश्न आते हैं इसी तरीके के प्रश्न आते हैं और ज्यादातर इन्हीं प्रश्नों से प्रश्न बनते हैं। इसीलिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारा प्रश्न देख लीजिए, ग्रीष्म धन ऋतु में संधि करने पर रूप बनेगा आपका क्या बनेगा, ग्रीष्म ऋतु। ये टीजीटी 2013 और 2016 में ये प्रश्न आपका आ चुका है। फिर दूसरा प्रश्न, स्वर संधि का परिणाम ओ होगा यदि आ या आ के बाद, नियम से भी प्रश्न बनते हैं, मैंने आपको बताया है क्या होगा, ऊ या बड़ा ऊ हो तो हो जाएगा। टीजीटी 2003 में ये प्रश्न आपका आया है। स्वर संधि का परिणाम ओ होगा यदि आ या बड़ा आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ हो तो, ठीक है। जिसको उदाहरण टीजीटी 2003 में ये प्रश्न आपका आया हुआ है। फिर उसके बाद तीसरा प्रश्न, तथेति का संधि विच्छेद होगा तथा धन इति। टीजीटी 2009 में ये प्रश्न आया है आपका। फिर से समझ लीजिए, स्वर संधि का परिणाम ओ होगा, कब होगा, यदि आ या बड़ा आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ हो। ये टीजीटी 2013 में आया है। तथेति का संधि विच्छेद होगा, तथेति का संधि विच्छेद होगा तथा धन इति। ये टीजीटी 2009 में आया है। फिर यदि आ या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो होगा ए, क्या होगा, ए होगा। ये टीजीटी 2003 में प्रश्न आया है। फिर उसके बाद आद गुणा से निम्न में किस शब्द में गुण संधि है। उदाहरण कई दिए हुए थे, तो उन उदाहरण में जो सही था वो मैंने उत्तर में लगाया है, वही उत्तर है आपका। आद गुण से निम्न में से किस शब्द में गुण संधि हुई है, तो गंगोत्कम में हुई है। ये मैंने उदाहरण में भी आपको बताया है। यदि आ या बड़ा आ के बाद, यदि आ या बड़ा आ के बाद ऊ यानी ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ, ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ आए तो होगा, क्या होगा, ओ होगा, क्या होगा, ओ होगा। ये आपका टीजीटी में प्रश्न आ चुका है 2005 में। फिर उसके बाद स्वर संधि में अर होगा, कब होगा अर, जब यदि आ यानी ह्रस्व आ और दीर्घ आ के बाद री आए, क्या आए, ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो होगा। ये टीजीटी 2003 में आपका प्रश्न आ गया है। तब क्या बनेगा आपका, अर बनेगा, क्या बनेगा, अर बनेगा। फिर आपका ये 8वां प्रश्न है, गुण संधि का सूत्र है। मैंने बताया गुण संधि का सूत्र क्या है, नहीं बताया शायद। गुण संधि का सूत्र है आद गुण, क्या है, आद गुणः। गुण संधि का सूत्र है आद गुणः, ठीक है। यह है सूत्र किसका, गुण संधि का। ये देखिए गुण संधि का सूत्र है। फिर आ या बड़ा आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ
ह्रस्व ली या दीर्घ ली आए तो क्या बनेगा, अल बनेगा। क्या बनेगा, अल बनेगा। नियम से बहुत सारे प्रश्न आते हैं क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है। ह्रस्व अ या दीर्घ आ के बाद उ या दीर्घ उ आए तो क्या बनेगा आपका, ओ बनेगा। आ या आ के बाद आपका ह्रस्व ई या बड़े ई आए तो ए बनेगा। आ या आ के बाद आपका ह्रस्व री या दीर्घ री आएगा तो अर बनेगा। आ या बड़ा आ के बाद ह्रस्व ली या दीर्घ ली आए तो आपका अल बनेगा। नियम, ये चारों नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके। फिर उसके बाद 10वां, विदा धन उन्नति होगा। क्या होगा, विदा धन उन्नति बनेगा विद्योन्नति। क्या बनेगा, विद्योन्नति। तो इसी तरीके की महत्वपूर्ण श्रृंखला देखने के लिए सूत्र, नियम, उदाहरण सहित आपको एक ही वीडियो में आपको कई चीज़ें मिल जाती हैं। इसी तरीके की लाभदायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।